Dear kids, in EVS we have completed up to page number 27. Yes, we have started the reading of chapter 5. हमने start किया था. Today we will read the next page. We will read the next page, that is on getting hurt. Okay, जब हम hurt हो जाते हैं, जब हमें चोट लग जाती है, हम injured हो जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? Okay, that we will read. If you get hurt at home, अगर आप अपने घर पे hurt हो जाते हो, आपको चोट लग जाती है अपने home पे, then tell your elders immediately. तो आपको क्या करना चाहिए? टेल मीन्स बताना चाहिए. किसको बताना चाहिए? अपने एल्डर्स को. इमीजिएटली मीन्स उसी समय, तुरंत. ओके, जब भी आपको घर में, चाहे आपको नाइफ से आप यूज कर रहे हो, बाई चांस किसी ने देखा नहीं, आप नाइफ से प्ले कर रहे हो, नहीं करना चाहिए. लेकिन शार्प्ड ऑब्जेक्ट से मान लो आपको इंजर्ड हो गए आप, तो आपको उसको छुपाना नहीं चाहिए. आपको अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स जो हैं उनको इमीजिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए. इफ यू गेट हर्ट एट स्कूल, अगर जो है बेटा आप स्कूल में हर्ट होते हो, मतलब आपको चोट कहाँ लगती है? स्कूल में. आप इंजर्ड होते हो. टेल योर टीचर्स. उस समय आपके पास में पेरेंट्स तो होते नहीं है, एल्डर्स कोई नहीं होता है आपके होम से, तो आपको किसको इन्फॉर्म करना चाहिए? अपने टीचर्स को. क्लियर? इफ एनी अदर पर्सन गेट्स हर्ट, कॉल योर एल्डर्स. अगर कोई भी अदर पर्सन, आप हर्ट नहीं हो, आपको छोड़ के कोई और पर्सन जो है वो हर्ट हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, तो कॉल योर एल्डर्स. उसके लिए बेटा आपको अपने बड़ों को ही बुलाना चाहिए. इमीजिएटली मीन्स उसी टाइम. क्लियर? सी, द immediate treatment given to an injured person before proper medical aid is called first aid. The immediate मतलब जो तुरंत, ट्रीटमेंट मीन्स उसको जो है इलाज दिया जाता है. ओके, किसको दिया जाता है? इंजर्ड पर्सन को, जिसको चोट लगी हो. बिफोर मीन्स पहले. प्रॉपर मेडिकल एड. प्रॉपर मेडिकल एड हम हो सकता है उसको उस टाइम लेके जाने से पहले, किसी को कुछ हर्ट हो जाता है तो हम फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं अपने घर पे, तो हम उसको फर्स्ट एड देते हैं. डेट इज कॉल्ड फर्स्ट एड. फैक्ट 5. इन द फर्स्ट एड बॉक्स वी कीप थिंग्स. हम फर्स्ट एड बॉक्स होता है हमारे पास में. यस, सभी के घर पे होगा. और उसको हम क्यों रखते हैं? क्योंकि उससे क्या होता है बेटा कि अगर इन केस घर में हमें हर्ट हो गया तो हम जो है इमीडिएटली, बिल्कुल उसी टाइम तो हम डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सकते, तो हम फर्स्ट एड घर पे देते हैं. ओके, सो वो सबके घर पे होना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स. और फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है? बैंडेज, ओके, कॉटन, रुई, डिटॉल होता है जिससे उसको साफ करते हैं. डिटॉल मीन्स क्या होता है? उससे हम जो है इंजरी होती है बेटा उसको साफ करते हैं. ओके. सीजर्स मीन्स कैंची, छोटी कैंची होनी चाहिए उसमें. एंटीबायोटिक क्रीम होनी चाहिए उसमें. क्लियर? एक्सेट्रा. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज. ओके. ए, टिक द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट. टू ऑप्शंस आर देयर. ओके, आपको जो है करेक्ट वर्ड टिक करना है इसमें से जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट है. पुश और नेवर पुश, 2 ऑप्शंस आर हियर. एनी वन ऑन द स्टेयर्स. पुश मीन्स आपको धक्का देना चाहिए. नेवर पुश, आपको कभी धक्का नहीं देना चाहिए. पुश मीन्स धक्का देना चाहिए, किसी को भी स्टेयर्स पे देना चाहिए आपको. ऐसा करने से क्या होगी? इंजरी हो जाएगी उसको, तो ये बैड हैबिट है, तो हमें कभी नहीं करना चाहिए बेटा दिस. सो नेवर पुश इज द करेक्ट आंसर. नेवर पुश, कभी भी धक्का हमें नहीं देना चाहिए स्टेयर्स पे, कभी भी, किसी को भी. सेकंड, नेवर प्ले विद.
नेवर मीन्स कभी भी हमें प्ले नहीं करना चाहिए। किसके साथ में? नाइफ। नाइफ मीन्स चाकू, टॉयज मीन्स खिलौने। तो नेवर मीन्स कभी प्ले नहीं करना चाहिए हमें। किसके साथ में नहीं करना चाहिए? शार्प्ड ऑब्जेक्ट होते हैं उनके साथ। वो नाइफ है, जैसे नाइफ नुकीला होता है ना, उससे आपका हाथ कट सकता है, तो आपको उसको नहीं उसके साथ प्ले करना चाहिए। सो नाइफ इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, जंप और डोंट जंप फ्रॉम द मूविंग बस। मूविंग बस मीन्स चलती हुई बस, मूव कर रही हो, जो चल रही हो, तो उस पर आपको क्या नहीं करना चाहिए? जंप, कूदना या नहीं कूदना चाहिए? टेल मी। जब बस, मैंने क्या बताया था आपको चैप्टर में, जब कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है, जब ही आपको उससे क्या करना चाहिए? उतरना चाहिए। और जंप तो कभी भी नहीं करना चाहिए। यस, सो डोंट जंप इज द करेक्ट आंसर। सो यू विल पुट टिक मार्क ऑन डोंट जंप। दिस इज ऑन पेज नंबर 28 बेटा। ओके, so this you have to fill. Now let us move to the next B. Fill in the blanks with the words given in the help box. आपको फिलअप जो है बेटा इस हेल्प बॉक्स के हेल्प से फिल करने। लाइट, लाइट मीन्स लाइट होती है जो हमारी। पुश मीन्स धक्का देना। टीज, टीज मीन्स किसी को चिढ़ाना। ओके। वॉकिंग, वॉकिंग मीन्स चलना, सैर करना। क्रैकर्स, क्रैकर्स क्या होते हैं बेटा? जो हम बर्न करते हैं। किस पे? फायर क्रैकर्स होते हैं जो दिवाली पे हम बर्न करते हैं, डेट इज क्रैकर्स, पटाखे। फर्स्ट, वी शुड नेवर डैश एन एनिमल। वी शुड नॉट टीज। हमें जो है किसी भी एनिमल को क्या नहीं करना चाहिए? टीज। सो चिढ़ाना नहीं चाहिए, उसको परेशान नहीं करना चाहिए। सो टीज। Second, footpaths should be used for। जो फुटपाथ होते हैं, जो रोड होती है उसके साइड में वॉकर्स के लिए, पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ होता है, उसको हम फुटपाथ बोलते हैं। तो फुटपाथ शुड बी यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करना चाहिए? मैंने बोला अभी पैदल चलने वालों के लिए, जो पैदल चल रहे हैं, जो व्हीकल में नहीं है। ओके, वॉकिंग, वो चलने के लिए यूज करना चाहिए। इट मीन्स वॉकिंग, WALKING, वॉकिंग। फुटपाथ शुड बी यूज्ड फॉर वॉकिंग। फुटपाथ को हमें चलने के लिए यूज करना चाहिए। क्लियर? वहां पे हम जो है सेफली चल सकते हैं। थर्ड, नेवर ट्राई टू डैश अ मैच स्टिक। हमें क्या है? कभी भी मैच स्टिक को लाइट, लाइट मीन्स जलाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हम छोटे हैं। यस, सो हमें ये हैबिट अवॉइड करनी चाहिए। सो लाइट विल कम हियर, LIGHT, लाइट। फोर्थ बेटा, चिल्ड्रन शुड नेवर लाइट द। चिल्ड्रन को जो है, बच्चों को कभी भी नेवर लाइट नहीं करना चाहिए। द, टेल मी। क्रैकर्स देमसेल्व्स, मतलब खुद उनको जलाना नहीं चाहिए। क्या नहीं जलाना चाहिए? क्रैकर्स, क्योंकि वो अभी क्योंकि आप बेटा अभी छोटे बच्चे हो। ओके, सो आप जब भी क्रैकर्स बर्न करते हो तो आपको अपने पेरेंट्स के साथ होना चाहिए, अपने एल्डर्स के साथ होना चाहिए। इज दिस क्लियर बेटा अप टू हियर? फिफ्थ, नेवर डैश एनी वन ऑन द स्टेयर्स। हमें जो है स्टेयर्स पे से किसी को भी क्या नहीं करना चाहिए? मैंने बताया था, पुश नहीं करना चाहिए, धक्का नहीं देना चाहिए। सो पुश, व्हाट यू विल राइट? पुश, PUSH, पुश। हमें कभी भी किसी को भी स्टेयर्स पे से पुश, धक्का नहीं देना चाहिए। ओके, सो यू विल डू अप टू हियर।